की जरूरत भी है। यश जी, एक बार आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए। हाँ, मैं जो वीडियो आपको दिखा रहा था, पता नहीं क्यों आपको सर, आपका वीडियो बुरा चेहरा लग ही रहा नहीं दिख रहा था। नहीं, मुझे वीडियो बुरे और अच्छे से मेरा को कोई मतलब नहीं है। हाँ, आप लोगों नहीं, को जो ठीक कहना है आप कह ठीक है, सकते हैं, लेकिन आप उसमें दिख नहीं रहे थे जी। समझ गया, कोई बात नहीं। वो वीडियो इनके वो टॉयलेट वाले दावे की असलियत था। एक क्षेत्रीय पत्रकार ने जाके एक गांव में दिखाया था कि ये लोग ना तो पिट बनाते हैं, ना ड्रेनेज यानी कि ना गड्ढा खोदते हैं, ना नाली, कच्ची ईंट, रेत और राख से ये टॉयलेट बना के पैसा हड़पते हैं बीजेपी वाले। अब बात आती है इस चुनाव में लोगों के आचरण और भाषा पे। तो हमें बता दीजिए, पूरे विपक्ष में, केवल कांग्रेस में नहीं, पूरे विपक्ष में कोई एक ऐसा नेता हुआ हो जिसने महिला पत्रकार का अपनी गाड़ी के दरवाजे से माइक तोड़ दिया हो? कोई एक नेता हुआ हो जिसने एएनआई के रिपोर्टर को सीधे सीधे गाली बकी हो? कोई एक नेता हुआ हो जिसने सरेआम पब्लिक में बोला हो कि मैं सिर्फ विधायक नहीं हूं, मेरे बारे में पता कर लो, और उसके बेटे ने किसानों को कुचल भी दिया हो? एक नेता बता दीजिए विपक्ष में। गौरव जी, भाषा की बात हो रही है, मैं आपको नेता बता देती हूँ, लेकिन क्योंकि चैनल्स की कुछ मर्यादा होती है, लेकिन एक हमारी मित्र है, महिला मित्र हैं, और मुंह पर बकायदा गेट बंद करने वाली प्रियंका गांधी थी। और मैं आप कहेंगे तो मैं आपको इस डिबेट के बाद आपको उसका लिंक भी सेंड कर दूंगी। गेट बंद किया था, लेकिन उनको चोट पहुंचाई हो, उनको कुछ भद्दा कहा हो, गाली बकी हो। किसी के चेहरे पर गेट बंद कर दें गाड़ी का, आपको नहीं लगता कि लग सकती है? अच्छा, और आप किसी का कोई हाथ दरवाजे में डाल रहा है और आप उसका दरवाजा बंद कर रहे हैं। अब आप इसे जस्टिफाई अगर करने पर आ जाए, अगर आप इसे जस्टिफाई करने पर आ जाए तो फिर कुछ नहीं कह सकते। नहीं पारुल जी, मैं जस्टिफाई बिल्कुल नहीं कर रहा। मैं बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहा। मैं तो पूछ रहा हूँ, महिला पहलवानों के साथ इतना ज्यादा अत्याचार हुआ, तब ये महिलाएं सब और आप भी, तब आप लोग क्या क्या कह रहे थे? आप, मुझे पूरा विश्वास है कि आप कुछ ना कुछ जरूर कह रही होंगी, लेकिन आपके कई साथी कुछ नहीं कह रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे। जिस चैनल की महिला पत्रकार के साथ ब्रजभूषण शरण सिंह ने बदतमीजी की, उनका माइक तोड़ दिया, उस चैनल के बड़े पत्रकार भी कुछ नहीं कर रहे थे। आप हमें भाषा और आचरण बताती हैं। प्रधानमंत्री महिलाओं के सामने राजस्थान में एक बड़ा भद्दा इशारा करते हैं, ये मैं इस डिबेट में पहले भी बोल चुका हूं। इसके अलावा उनकी भाषा के कई उदाहरण सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं। वो किस तरीके से क्या करते हैं, हर जगह हर मंच पे किस तरीके से वो जब विदेशों में जाते हैं तो एक दूसरे देश के राष्ट्रपति उनको साफ साफ बोलते हैं कि आपको ऐसा नहीं ऐसा करना है, उनकी समझ में नहीं आता, वो हंसते रह जाते हैं। आप हमें भाषा की मर्यादा पर जरूर हमें आप टिप्पणी कीजिए, हमारी आप आलोचना कीजिए, हमें स्वीकार है, हम सवालों का भी जवाब देंगे। लेकिन हमारा सवाल है कि जो लोग 10 साल से कुर्सी पर बैठे हुए हैं, उन्होंने ना धर्म का मान रखा, ना महिलाओं का, ना किसान का, ना युवा का, ना छोटे बच्चों का। पिछले 2 दिन में गुजरात में एक आगजनी की खबर आई है और एक अस्पताल में आगजनी की खबर आई है। दोनों बिना लाइसेंस के चल रहे हैं, और चाहे वहां पे किसी की भी सरकार हो, लेकिन दोनों जगह दावे ठोकने के लिए मोदी जी खूब बैठे हुए। तो सवाल ये उठता है कि इतने सारे दावे करने के बाद चुनाव के समय आपके पास विपक्ष की बुराई करने के अलावा कुछ भी और क्यों नहीं है? आपके पास ये क्यों नहीं है कि भाई हमने किसानों की आय डबल कर दी 2022 में? आपके पास ये क्यों नहीं है कि चीन जो है वो अपनी जमीन छोड़ रहा है, बीजिंग जो है वो बनारस की तहसील बन गई? बोलिए ना दुनिया के सामने। डॉलर और रुपया बराबर हो गया है, पेट्रोल तो फोकट में मिल रहा है, पेट्रोल पंप वाले गाड़ियां रोक रोक के फेंक रहे हैं पेट्रोल के, भैया कोई भरवा लो हमसे। यही हाल है ना देश में। रोजगार तो समस्या है ही नहीं, कंपनियां रोजगार फेंक रही हैं, एक आदमी 4-4 नौकरी कर रहा है तो भी रोजगार खत्म नहीं हो रहा है। ये स्थिति है देश में। शिक्षा, 60,000 स्कूल बंद हुए हैं पिछले कुछ समय में। इस देश में 60,000 सरकारी स्कूल बंद हुए हैं, जिसमें से लगभग 25-25 हजार अकेले उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। बोलना तभी ठीक। क्या स्थिति है देश की? हम चुप नहीं होंगे नेताजी। अपनी पार्टी को बोलिए कि जनता को अपना वर्शिप करने वाला समझना बंद कीजिए। जनता आपकी पुजारी नहीं है, जनता आपकी शासक है। लोकतंत्र में सबसे बड़ा पद जनता का होता है, किसी प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक, पार्षद का नहीं होता। ये जनता है जो हमें कुर्सी पर बैठाती है। और अगर हम जनता को ये कहने लगे कि मैं अवतार हूं, नहीं, आपको नहीं, इन्हें भी जनता नहीं बैठाया है। यश जी, आपको नहीं, इन्हें भी अगर किसी ने सत्ता की चाबी दी है तो जनता ने ही दी है। तो मैं क्या मना कर रहा हूँ? मैं यही तो आपने कहा ना कि हमें तो बैठाया है, हमें। जी जी जी, जनता का मान नहीं रख रहे हैं, ये मेरा सवाल है। मुझे बोलने